हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं कि सी और डी ने जो लाभों का विभाजन समान अनुपात में करते हैं, भावी लाभों को 3:2 के अनुपात में बांटने का निर्णय किया। देखिए, दो पार्टनर है सी और डी, और लोग लाभ को समान अनुपात यानी इक्वली बांटता है 1:1 में। अब वो भविष्य में लाभों को 3:2 में बांटने का निर्णय करते हैं। तो ये समान अनुपात ओल्ड रेशियो, ये न्यू रेशियो। इस उद्देश्य के लिए संपत्ति एवं दायित्व का पुनः मूल्यांकन निम्नवत किया गया। यानी साझेदार जो अपना लाभ विभाजन अनुपात में चेंजिंग कर लिया, इसके कारण संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन किया गया। जैसे भवन 40,000 रुपया से बढ़ जाएगा, बिल्डिंग को बढ़ा दिया है 40,000 रुपया से। उसके बाद उपसगर, उपसगर मतलब फर्नीचर एवं लेनदार क्रमशः 4,000 और 2,000 रुपया से कम हो जाएगा। तो फर्नीचर और क्रेडिटर को कम कर लिया है। तो फर्नीचर एसेट से एसेट्स को 4,000 कम किया है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी को 2,000 रुपया कम किया है। आगे है अलिखित दायित्व को अब 6,000 रुपया से लिखा जाएगा। एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था, इस साझेदारी फर्म ने जो है ना किसी से कर्ज ले रखा होगा, लेकिन उसके बारे में इसका लिखित कोई विवरण नहीं था। तो ये इसको कहेंगे अलिखित दायित्व, मतलब वैसा कर्ज जिसके बारे में कोई रिकॉर्ड ना हो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। चलिए, सामान्य संचय का शेष 40,000 रुपया था, यानी जर्नल रिजर्व में 40,000 रुपया था फर्म का, और लाभानी खाते में 20,000 रुपया का डेबिट बैलेंस था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा रहा है कि 20,000 का डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस लॉस होता है। उपर्युक्त का लेखा करने के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ करें। इस सब का जो लेन देन हुआ, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, इसका आपको बोला है जर्नल एंट्री करने के लिए। देखिए, जर्नल एंट्री करने से पहले जो है ना रेवोल्यूशन अकाउंट बना लेंगे, क्योंकि संपत्ति और कर्ज का पुनः मूल्यांकन जो हुआ है, इस पुनः मूल्यांकन के कारण जो लाभ या हानि हुआ है उसका बंटवारा करने के लिए हम लोग रेवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले रेवोल्यूशन अकाउंट बना लेना है, फिर रेवोल्यूशन अकाउंट को देख करके उसका जर्नल एंट्री कर देंगे, और लास्ट में सामान्य संचयी और जर्नल पीएल अकाउंट का भी जर्नल करना है। चलिए, सबसे पहले रेवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। रेवोल्यूशन अकाउंट क्यों बनाएंगे? तो संपत्ति और दायित्व में कमी वृद्धि हुआ है, इस कमी या वृद्धि के कारण जो लाभ या हानि हुआ है उसको जानने के लिए रेवोल्यूशन अकाउंट बनाना होगा। सोल्यूशन करते समय पहले पार्टनर का नाम, पार्टनर्स, दो पार्टनर है सी डी। अब पहला ओल्ड रेशियो दिया हुआ है उन लोग का, समान अनुपात में पहले लाभानी बढ़ता था यानी इक्वली। उसके बाद फिर बाद में लोग रेशियो चेंज किया किस अनुपात में? 3:2 में। तो न्यू रेशियो 3:2। चलिए, तो पहला रेवोल्यूशन अकाउंट, यहाँ गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल करके बांटना नहीं है इसको। यहाँ गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो नहीं निकलेगा, क्योंकि सिर्फ हमको जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है। तो संपत्ति और दायित्व में जो कमी वृद्धि हुआ, इसके लिए पहले रेवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। रेवोल्यूशन अकाउंट, ये रेवोल्यूशन अकाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट, चलिए, पहला है बिल्डिंग। रेवोल्यूशन अकाउंट में सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी लिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। एसेट्स और लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट को नोट कर लेना है। देखो, रेवोल्यूशन अकाउंट बनाने का फिर से नियम समझते हैं। देखो, इसमें सिर्फ संपत्ति और कर्ज लिखना है। अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ जाएगा तो क्रेडिट में, अगर घट जाता है तो डेबिट में। इसका जस्ट ऑपोजिट चलते हैं लायबिलिटी के बारे में। तो लायबिलिटी का अगर मूल्य बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। चलिए, बिल्डिंग क्या हुआ? 40,000 रुपया से बढ़ जाएगा, बिल्डिंग बढ़ेगा, तो ये क्या हुआ? फायदा है, प्रॉफिट है। तो ये रेवोल्यूशन अकाउंट लाभानी खाते की तरह ही बनता है। जैसे लाभानी खाता में डेबिट में खर्चा लिखते हैं और क्रेडिट में इनकम लिखते हैं, सेम उसी तरह से संपत्ति यानी बिल्डिंग क्या है? एसेट्स है। एसेट्स अगर बढ़ जाएगा 40,000 रुपया से तो क्या होगा? फायदा होगा, क्रेडिट में लिखेंगे, यानी एसेट्स का बढ़ना क्रेडिट में लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट
40,000 रुपया। उसके बाद नेक्स्ट है उपसकर यानी फर्नीचर और क्रेडिटर क्रमशः 4,000 और 2,000 से कम हो गया। चलिए एक एक करके पकड़ दे। फर्नीचर, फर्नीचर क्या संपत्ति है, 4,000 रुपया कम हो गया, फर्नीचर कम होगा, संपत्ति कम होगा, लॉस है, डेबिट में लिखेंगे टू फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट 4,000 रुपया। उसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब कर्ज, कर्ज कितना 2,000 रुपया कमी हो गया। कर्ज अगर कमी होगा तो क्या होगा, फायदा होगा, यानी लायबिलिटी घटने पर इसको सीआर में लिखेंगे बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर 2,000 रुपया घट गया तो 2,000 रुपया। इसके बाद अलिखित दायित्व को अब 6,000 रुपया से लिखा जाएगा। अलिखित दायित्व मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटी, ऐसा संपत्ति जिसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं था, अब वो पेमेंट मांगने के लिए आ गया तो इसका पेमेंट करना होगा। पेमेंट करना लॉस होता है डेबिट में टू अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, लायबिलिटीज अकाउंट 6,000 रुपया। अब इसके अलावा समान संचय और लाभ हानि खाते का डेबिट सर, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। रेवोल्यूशन अकाउंट में सिर्फ एसेट्स लायबिलिटी, इसके अलावा कुछ और नोट नहीं करना है। अब जो भी लाभ या हानि होगा उसको साझेदार के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। चलिए देखिए बैलेंस करेंगे खाता। डेबिट में 10,000 है, क्रेडिट में 42,000 है। क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, जोड़ देंगे जिधर ज़्यादा है। अब डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होता है, जब क्रेडिट 42,000 तो डेबिट में भी 42,000 होना चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए डेबिट में लेके आएंगे। अब 42,000 में फर्नीचर 4,000 रुपया घट गया, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 6,000 रुपया चुका दिए, तो 42,000 रुपया टोटल इनकम हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। इसमें 10,000 रुपया खर्च हो गया, बचा 32,000। इस 32,000 के प्रॉफिट को साझेदार के पूंजी अनुपात पूंजी खाता में भेज देंगे। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। चलिए पार्टनर है सी और डी, तो सी और डी। अब देखो कितना होगा नेट प्रॉफिट, इन लोग जो भी प्रॉफिट होगा किसको बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस को हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। तो 42,000 में इधर 10,000 माइनस कर देंगे, क्या बचा 32,000, यानी ये जो 32,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ है इसमें सी और डी दोनों का हिस्सा है। अब सी का कितना हिस्सा होगा तो दिखा देंगे यहाँ, ये टोटल 32,000 रुपया है। 32,000 में सी का एक रेशियो है तो 1/2, यानी 16,000 रुपया सी का, यहाँ लिख देना ये 16,000 रुपया सी का। अब डी का भी निकालेंगे ब्रैकेट में, टोटल 32,000 रुपया का प्रॉफिट है, डी का 1/2 हिस्सा यानी 16,000, टोटल दोनों को मिला करके 32,000 रुपया। ये मेरा रेवोल्यूशन अकाउंट बन गया। अब इसको देख करके हम लोग जर्नल एंट्री करने के लिए कहा गया क्वेश्चन में, तो अब जर्नल एंट्री करेंगे। हेडिंग देना है जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ ए फॉर्म, एक साझेदारी फॉर्म का बही में जर्नल एंट्री। अब आप लोग जो है ना जर्नल का खाता खींच लीजिएगा, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डीआर अमाउंट और सीआर अमाउंट का। चलिए पहला एंट्री करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला, 1 नंबर पॉइंट में भवन 40,000 रुपया से बढ़ जाएगा। देखो रेवोल्यूशन अकाउंट को देख करके हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। रेवोल्यूशन अकाउंट ये अकाउंट है, अब अकाउंट से ये लेजर अकाउंट इसको कहेंगे। अब अकाउंट से हम लोग जर्नल बनाने जा रहे हैं, तो इसमें नियम क्या है, अगर हम लोग कोई लेजर अकाउंट से अगर जर्नल बनाते हैं तो लेजर अकाउंट में जो क्रेडिट होता है ना वो जर्नल में हो जाएगा डेबिट, फिर लेजर में अगर डेबिट होता है तो वो जर्नल में चल जाएगा क्रेडिट। अब दूसरा खाता का नाम को कर देंगे, जैसे मान लो कि बिल्डिंग क्रेडिट है तो क्रेडिट तो जर्नल में तो बिल्डिंग डेबिट कर देंगे, लेकिन क्रेडिट में क्या लिखेंगे तो खाता का नाम लिख देंगे क्रेडिट में। चलिए 1 नंबर पे बोला बिल्डिंग भवन 40,000 रुपया से बढ़ जाएगा, तो देखो बिल्डिंग कहाँ लिखे, क्रेडिट में लिखे हैं, लेजर में क्रेडिट तो जर्नल में हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितना, बिल्डिंग का अमाउंट 40,000 रुपया है तो 40,000 रुपया। अब टू क्या लिखेंगे, खाता का नाम लिखना है दूसरा। बिल्डिंग क्रेडिट था तो डेबिट कर दिए, क्रेडिट में क्या लिखेंगे तो हमेशा खाता का नाम लिखेंगे दूसरा पक्ष। टू रेवोल्यूशन अकाउंट, टू रेवोल्यूशन अकाउंट 40,000 रुपया। नरेशन बिंग क्या हुआ, बिल्डिंग का दाम बढ़ गया था तो लिखेंगे बिंग बिल्डिंग इंक्रीज, बिल्डिंग बढ़ गया।
हो गया एक एंट्री। अब दूसरा नंबर देखो उपसागर यानी फर्नीचर, एक एक करके फर्नीचर क्रेडिटर दोनों बात है। पहले फर्नीचर क्या हुआ था, घट गया था, तो फर्नीचर को देखो कहाँ लिखे, डेबिट में। रेवोल्यूशन अकाउंट में अगर डेबिट लिखे तो जर्नल में चल जाएगा क्रेडिट। तो डेबिट किसको लिखेंगे, खाता का नाम, यानी रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट लिखना है। रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे फर्नीचर वाला 4000 रुपया, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। अब नरेशन क्या लिखेंगे, तो फर्नीचर का दाम क्या हुआ था, घट गया था, तो बिंग फर्नीचर डिक्रीज, फर्नीचर का दाम घट गया, हो गया। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, चलिए फर्नीचर हो गया। अब फर्नीचर के बाद देखो आगे क्या है, क्रेडिटर क्या होता, घट गया था, तो क्रेडिटर को देखो कहाँ लिखे, रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो इसका उल्टा जर्नल में क्या आ जाएगा, डेबिट होगा, तो जर्नल में एंट्री करेंगे इसका क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, और दूसरा क्या रहा रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन को क्रेडिट कर देंगे टू रेवोल्यूशन अकाउंट, टू रेवोल्यूशन अकाउंट। अमाउंट 2000 रुपये का, 2000 का। नरेशन बिंग क्रेडिटर का दाम क्या हुआ था, घट गया था, बिंग क्रेडिटर डिक्रीज यानी क्रेडिटर घट गया। अब उसके बाद आगे देखो अलिखित दायित्व यानी अनडिकोडेड लायबिलिटी के बारे में। तो अनडिकोडेड लायबिलिटी देखो कहाँ है, डेबिट में है, तो जर्नल में हो जाएगा क्रेडिट, तो लिखेंगे क्या, डेबिट, तो रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, एंट्री करना है रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट। अमाउंट 6000 रुपया का, 6000 रुपया जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का अमाउंट है। नरेशन बिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्डेड, अनडिकोडेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया गया, मतलब लिखा गया, हो गया। चलो अनडिकोडेड लायबिलिटी हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद देखो ये हम लोग ये सब तो एंट्री हो गया चारों का। अब एक एंट्री छूट गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो जो नेट प्रॉफिट आया उसको साझेदार के पूंजी खाता में भेज दिए हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल का नाम COD का डेबिट में है, तो जनरल में हो जाएगा क्रेडिट। तो चलिए इसके लिए हम थोड़ा मिटा रहे हैं ऊपर कहीं भी, यहाँ तक हो गया, इसको मिटा देते हैं, आप लोग उतार लीजिए। चलिए अब देखो इसके लिए एंट्री करेंगे, COD का कैपिटल अकाउंट डेबिट में है, जर्नल में चल जाएगा क्रेडिट, तो हम ये वाला एंट्री यहाँ से मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब एंट्री करना है, ये COD का कैपिटल अकाउंट डेबिट में है, तो जर्नल में हो जाएगा क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे, खाता का नाम डेबिट लिखना है, तो एंट्री करेंगे रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट। कितना लिखेंगे, तो टोटल कितना हुआ है प्रॉफिट, 32,000 रुपया, तो रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट में लिखेंगे 32,000 रुपया। हाँ, डेट का कॉलम हमेशा छोड़ रहे हैं, डेट में आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ डेट लिख करके छोड़ देना, डेट नहीं लिखना है उसमें, कुछ खाली जगह छोड़ देंगे। चलो रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, उसके बाद COD है, COD का नाम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, यहाँ का कि डेबिट है, तो COD का कैपिटल अकाउंट लिखो, कैपिटल अकाउंट, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी का 16,000 रुपया है, 32,000 रुपया में 16,000 रुपया सी का हिस्सा है, उसी तरह से डी का हिस्सा कितना है, 16,000 इसका भी है, तो टू डीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 16,000 रुपया। नरेशन बिंग क्या लिखेंगे, जो आपका लिखा है ना, बिंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, वही चीज़ छाप दो इसमें, तो बिंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदार का पूंजी खाता में
ट्रांसफ़र किया गया। ये आपका यहाँ से यहाँ तक एंट्री हो गया। अब 2 एंट्री छूट गया, जनरल रिजर्व का 40,000 रुपया का जनरल रिजर्व बांटने का एंट्री और लाभ हानि खाते का डेबिट बैलेंस यानी लॉस को बांटने का एंट्री। चलिए पहले जनरल रिजर्व को बांटने का एंट्री करते हैं। देखो जनरल रिजर्व ये क्या होता है, लाभ का पार्ट होता है, तो ये सीआर बैलेंस होता है हमेशा जनरल रिजर्व। इसको हम लोग बांटते समय क्या कर देंगे, डीआर कर देंगे। और जनरल रिजर्व हो या लाभ हानि खाता का शेष हो, इन दोनों को हम लोग ओल्ड रेशियो में हमेशा बांटेंगे, हमेशा पुराना अनुपात में। तो जनरल रिजर्व को बांटेंगे, तो जनरल रिजर्व बांटने का एंट्री लिखाया था क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर से ही बनाते आते हैं। जनरल रिजर्व बांटेंगे कैसे, लाभ हानि कैसे बांटेंगे, तो हम 6 नंबर से ही बना के आ रहे हैं। तो जनरल रिजर्व जैसे कि सीआर बैलेंस होता है, ये लाभ है, लाभ से सीआर बैलेंस होता है, इसको जनरल में डीआर कर देना है। तो एंट्री कर देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना है जनरल रिजर्व का अमाउंट, 40,000 रुपया है। अब 40,000 रुपया है, अब इसको किस में, पार्टनर में बांट देना। सी और डी पार्टनर है, तो सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट मतलब कुछ हिस्सा सी को मिलने वाला है और कुछ डी को मिलने वाला है, तो डीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट। तो जनरल रिजर्व को बांटने के लिए वर्किंग नोट में लिखना है 1 नंबर, क्या रिजर्व को बांट रहे हैं, तो लिखेंगे 40,000 रुपया के 40,000 रुपया के जनरल रिजर्व को, जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो ओल्ड रेशियो जो है दोनों का इक्वल है, समान अनुपात में, तो डायरेक्ट कर दो शेयर इन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व ऑफ ईच पार्टनर, प्रत्येक साझेदार का जनरल रिजर्व में हिस्सा। तो टोटल जनरल रिजर्व 40,000 का है, रेशियो बराबर दिया, समान अनुपात, तो 2 पार्टनर है, आधा आधा भाग करके लेगा, तो 1/2। ये हो गया आपका 20,000 रुपया। तो 20,000 रुपया करके जनरल रिजर्व बांटेंगे। जनरल रिजर्व टोटल 40,000 है, ए और बी समान रूप में बांटेंगे तो कितना होगा, 20,000 करके मिलेगा, 20,000 सी को और 20,000 डी को। अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व credited to partners capital account, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व को साझेदार के पूंजी खाते में क्या किए, क्रेडिट कर दिए। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, लाभ हानि खाते में 20,000 रुपया का डेबिट शेष है, डेबिट शेष। तो डेबिट शेष होता है तो इसको जर्नल में क्रेडिट कर देंगे। तो साझेदार का पूंजी खाता डेबिट करना होगा, साझेदार 2 है, सीज, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। डी है तो डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 20,000 रुपया। अब इस 20,000 को बांटेंगे समान अनुपात में, 10-10,000 करके मिलेगा, लेकिन इसको लिखित रूप में दिखा देना है कि 20,000 रुपया के डेबिट बैलेंस है तो इसको कहेंगे लॉस को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, हमेशा ऐसे बोल्ड रेशियो में बटेगा। तो इसमें भी देखो ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वल है, तो लिख सकते हैं शेयर इन लॉस ऑफ ईच पार्टनर। जब भी रेशियो बराबर हो ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं शेयर इन लॉस या शेयर इन रिजर्व ऑफ ईच पार्टनर, मतलब प्रत्येक साझेदार का एक बार में निकाल सकते हैं। जैसे 20,000 रुपया का टोटल है, 20,000 में इक्वल रेशियो है, पार्टनर कितना है, तो 2 पार्टनर है तो 1/2 कर देंगे, 3 पार्टनर होता तो 1/3 कर देते, ये इक्वल रेशियो हो गया। तो 10,000 करके मिलेगा। टोटल 20,000 रुपये का फॉर्म में लॉस हुआ है, तो इस लॉस को कौन सहेगा, पार्टनर, वो भी ओल्ड रेशियो में, यानी बराबर अनुपात में, समान अनुपात रेशियो दिया हुआ ओल्ड रेशियो उसके अनुपात में। अब इसका नरेशन लिखना है, बीइंग
लॉस को क्या किया, साझेदार के पूंजी खाता को डेबिट किए, तो बीइंग लॉस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस को साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट किया गया। अब लास्ट में इसका टोटल ऑफ जर्नल कर देना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें दिया है कि 31 मार्च 2019 को एस एवं टी का चिट्ठा निम्न है। दो पार्टनर है एस और टी, इनका पार्टनरशिप व्यापार का बैलेंस शीट दिया हुआ है नीचे। आगे बोला है वह लाभ और हानि को 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं, तो ओल्ड रेशियो। आगे बोला है उन्होंने भावी लाभों को समान अनुपात में बांटने का निर्णय किया, न्यू रेशियो। यह बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के नीचे देखो कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की तिथि को उन्होंने निर्णय किया। पहला, व्यावसायिक परिसर का मूल्य 20% से बढ़ाया जाए, यानी बिजनेस प्रीमिसेस का मूल्य जो 1 लाख रुपया है, अब 1 लाख नहीं, इसका 20% बढ़ा देना है। तो इसका काम हम लोग, अगर एसेस का इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में कहता है क्वेश्चन, तो उसका काम करते हैं हम लोग रेवोल्यूशन अकाउंट में। तो बिजनेस प्रीमिसेस संपत्ति है, इसको 20% बढ़ाना है, तो रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। उसके बाद स्टॉक और उपसगर मतलब फर्नीचर को 10% से घटाया जाए, तो फर्नीचर और स्टॉक दोनों संपत्ति है, अगर संपत्ति घटता है तो ये नुकसान होता है, इसलिए इसको रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। फिर संदेहात्मक ऋणों के लिए पुस्तक के ऋणों पर 5% का संचय कीजिए। मतलब ये हुआ जो संदेहात्मक ऋण मतलब बैड डेप्ट, ये समझेंगे कि 64,000 रुपया का जो है ना, ये साझेदारी फर्म उधार माल बेचा, अब समझ लो कि उसमें से 5% डूबने वाला है, तो पैसा डूबने वाला है, एक तरह से लॉस होता है, इसको रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। चलिए बोला पुनः मूल्यांकन खाता खोले, तो ये जो बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट दिया क्रेडिटर बिल्स पेएबल, इस सब का आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ किसका बैलेंस शीट के अंदर में से एक बिजनेस प्रीमिसेस 20% बढ़ाना है, स्टॉक, फर्नीचर और डेटर, बस इसका ही एंट्री करेंगे। बाकी इस बैलेंस शीट को कुछ नहीं करना है, बस जिसके बारे में जिस भी असेट्स और लायबिलिटी के बारे में बोला है इंक्रीज डिक्रीज वाला काम करने के लिए, सिर्फ उन्हीं का काम करेंगे, बाकी सबको नहीं छेड़ेंगे यहाँ। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बनाना है रेवोल्यूशन अकाउंट। पार्टनर नाम नोट कर लो, पार्टनर्स कौन है, यस और टी, एस टी, और उन लोग का पुराना अनुपात दिया हुआ 3 और 1, ओल्ड रेशियो 3:1। अब उसके बाद न्यू रेशियो क्या हुआ, लाभों का समान अनुपात में भविष्य में बांटेगा, तो न्यू रेशियो समान अनुपात यानी 1:1। अब उसके बाद कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन यहाँ सिर्फ हम लोग को रेवेन्यू अकाउंट का करना है, पुनः मूल्यांकन खाता सिर्फ खोलना है। तो पुनः मूल्यांकन खाता खोलेंगे, उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ और कोई कैलकुलेशन नहीं करना, गेनिंग सेक्रीफाइस भी रेशियो नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को सिर्फ रेवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, और रेवोल्यूशन अकाउंट में जो भी लाभ या हानि होता है उसको हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। चलिए डायरेक्ट रेवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। रेवोल्यूशन अकाउंट, चलिए डेट दिया है, डेट भी देख लीजिए 31 मार्च 2019 को। तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। अब रेवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, रेवोल्यूशन अकाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। चलिए देखो रेवोल्यूशन अकाउंट का फिर से नियम समझना, रेवोल्यूशन अकाउंट में सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी को ही लिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। एसेट्स अगर मान लो कि इंक्रीज कर जाता है, एसेट्स अगर बढ़ेगा तो ये प्रॉफिट होगा, एसेट्स बढ़ने पर उसको क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है शेयर बैलेंस होता है। अगर एसेट्स घट जाता है तो लॉस होगा, लॉस डेबिट बैलेंस होता है। यानी सिंपल नियम याद रखो, अगर एसेट्स बढ़ा तो उसको क्रेडिट पक्ष में लिखना है, एसेट्स अगर घट जाता है तो डेबिट पक्ष में। इसका ऑपोजिट लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज को भी नोट करेंगे। अगर लायबिलिटी बढ़ जाता है यानी कर्ज अगर बढ़ जाता है तो लॉस होता है, डेबिट में लिखेंगे।
अगर लायबिलिटी घट जाता है तो प्रॉफिट होता है, क्रेडिट में लिखेंगे। अब सिंपल नियम समझो, एसेट्स का बढ़ना क्रेडिट, एसेट्स का घटना डेबिट। अब लायबिलिटी के साथ उल्टा संबंध, लायबिलिटी अगर बढ़ जाएगा तो उसको डेबिट, अगर घट जाए तो क्रेडिट। चलिए देखते हैं किसके बारे में। बैलेंस शीट में बहुत सारा एसेट्स लायबिलिटी दिया हुआ है, उस सबको नहीं लेना है, बस आपको किसको लेना है तो एडजस्टमेंट जिसके बारे में बोला है। जैसे फर्स्ट में बोला है व्यावसायिक परिसर का मूल्य 20% बढ़ाया जाए। व्यावसायिक परिसर मतलब बिजनेस प्रीमिसेस, इसका मूल्य क्या है 20% बढ़ाना है। तो ये क्या है, बिजनेस प्रीमिसेस संपत्ति है, संपत्ति का मूल्य में बढ़ेगा, तो संपत्ति का अगर मूल्य बढ़ता है तो ये प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है इसका मतलब सीआर साइड में लिखना है, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है। लिखेंगे बाय बिजनेस प्रीमिसेस, बिजनेस प्रीमिसेस PREMISES, बिजनेस प्रीमिसेस। क्या बोला है 20% मूल्य बढ़ाना है, तो बिजनेस प्रीमिसेस का मूल्य कितना था 1 लाख रुपया। अब बोला 20% इसका कॉस्ट बढ़ा देना है, तो 20% प्रॉफिट हो गया क्रेडिट में। चलिए एक हो गया। दूसरा नंबर, स्टॉक और फर्नीचर यानी उपस्कर को 10% घटाया जाए। एक एक करके बात करते हैं। स्टॉक संपत्ति है, स्टॉक को घटाना है, तो संपत्ति घटेगा तो लॉस होगा, लॉस होगा तो इसको डेबिट में लिखेंगे। डेबिट में लिखेंगे टू स्टॉक। अब देखो स्टॉक को 10% घटाना है, तो स्टॉक का वैल्यू देखो, स्टॉक का वैल्यू कितना है 80,000 रुपये का है, तो लिखेंगे 80,000। अब इसका कितना प्रतिशत घटाना है 10%, 10/100, तो ये हो जाएगा 8,000 रुपया। उसके बाद इसी में बोला है उपस्कर मतलब फर्नीचर को भी 10% घटाना है। फर्नीचर क्या है, संपत्ति है, संपत्ति घटेगा तो लॉस होगा, लॉस होगा तो डेबिट में लिखेंगे टू फर्नीचर। फर्नीचर का कॉस्ट 4,000 रुपये का था, अब 10% घटाना है तो 400 रुपया घट जाएगा। चलिए ये भी हो गया। आगे बोला संदेहात्मक ऋणों के लिए मतलब बेड डेब्ट के लिए, बुक डेब्ट के लिए ऋणों पर 5% का संचय कीजिए। मतलब जो ये साझेदारी फॉर्म में जो है ना 64,000 रुपया का माल जो है ना उधार बेचा हुआ है। अब ये मान करके ये कहता है कि उसमें से 5% पैसा डूबने वाला है, तो अगर पैसा डूबेगा तो क्या होगा, लॉस होगा, लॉस को होगा तो इसको डेबिट में लिखेंगे। लिखेंगे टू, ये पैसा डूबने वाला है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट या डाउटफुल डेब्ट। किस पर निकालेंगे, हमेशा डेटर पर। डेटर मतलब बुक डेब्ट 64,000 रुपये का है, अब पैसा 5% डूबने वाला है, 5/100 काटेंगे, नीचे का 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो कैंसिल। अब 640 गुना 5 तो जीरो, 5 चौक 20 का 0, हासिल 2, 6 5 30 और 2 3200 रुपया। अब इसके बारे में आगे कुछ नहीं बोला है, तो अब इस खाता को बैलेंस कर देंगे, जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा साझेदार के ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। चलिए खाता को क्लोज करेंगे। तो अमाउंट देखो, क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है कि डेबिट में, डेबिट में नहीं, क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, जोड़ देंगे 20,000 रुपया। बैलेंस करने के लिए डेबिट में लेके आएंगे, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होते हैं। चलिए अब 20,000 रुपया टोटल क्या हुआ, बिल्डिंग बढ़ गया, यानी 20,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ। अब इसमें स्टॉक 8,000 घट गया, 3200 का प्रोविज़न डेटर घट गया, 400 रुपया का फर्नीचर घट गया, तो 20,000 का प्रॉफिट इसमें से घटा देंगे। 8 और 3 11,000, 11,600 माइनस कर देंगे, जो शेष बचेगा उसको क्या कहेंगे प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को साझेदार के पूंजी खाता में भेज देना है, तो लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो नेट प्रॉफिट आया उसको साझेदार के पूंजी खाता में भेज देंगे। साझेदार कौन है, यस और टी, तो एस का हिस्सा होगा और टी का हिस्सा होगा। अब देखो कितना, अब यहाँ नीचे रेशियो लिख देंगे, ओल्ड रेशियो 3:1 में बांटेगा ये लोग, 3:1। अब 20,000 में माइनस करेंगे 8,400 और 3200, और 11,600 रुपया माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। अगर हम 11,600 माइनस करें, रफ में कहीं लिखना आप लोग, यहाँ नहीं लिखना है, 0, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 9 में 1 गया 8, चलो 8,400 रुपया बचा, 8,400। 8,400 रुपया को 3 और 1 के रेशियो में बांटेंगे, तो नीचे लिखेंगे 8,400 रुपया के रेवोल्यूशन प्रॉफिट को
के रेवोल्यूशन प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो इसमें यस का हिस्सा कितना होगा, 8400 टोटल है, इसमें यस का 3/4। अब इसको काटेंगे तो देखो इसको काट दो ना कहीं भी एक साइड में, इसको 4 को अगर 84 से डिवाइड करेंगे तो 12 7 84, 1200, 12 3600 रुपया। अब टी का निकालेंगे, टोटल 8400 रुपया, टी का 1/4 हिस्सा तो 1200 रुपया। गलती हो गया, 12 36, ठीक है ये, हाँ 3 1 4, नहीं गलती हो गया यहाँ। तो इसको अगर काटेंगे तो 4, गलती हो गया, 4 के 4 2 बार पढ़ेंगे तो 8 होगा। अब यहाँ 4 है, 4 1 4 2100, 21 या 6300 रुपया, 6300 रुपया और ये 2100 रुपया। अब ठीक है, 6300 रुपया, 8400 रुपया प्रॉफिट हुआ है, जिसमें एस लेगा 6300 रुपया हिस्सा और टी लेगा 2100 रुपया। तो ये आपका रेवोल्यूशन अकाउंट बन गया, तैयार हुआ। इतना ही करना है आपको। क्वेश्चन सोल्व कैसे किए देखो, पहले पार्टनर का नाम नोट कर लिए, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो नोट कर लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, पुनः मूल्यांकन खाता तैयार कीजिए, तो रेवोल्यूशन अकाउंट खोल लिए। रेवोल्यूशन अकाउंट में सिर्फ संपत्ति और कर्ज का कमी वृद्धि को लिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो लायबिलिटी में बहुत सारा लायबिलिटी था, एसेट्स में भी बहुत सारा एसेट्स दिया हुआ था, लेकिन हमको सबका काम नहीं करना है, सिर्फ किसका करना है, जो एडजस्टमेंट में बोला है। जैसे व्यावसायिक प्रीमिसेस का मूल्य 10% बढ़ाना है, तो व्यावसायिक प्रीमिसेस एसेट से संपत्ति बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा, इसलिए 10% 20% सिर्फ उसका लिख दिया, जितना प्रतिशत बोला है। अब स्टॉक और फर्नीचर 10% घटाना है, तो स्टॉक और फर्नीचर संपत्ति है, अगर ये घट जाएगा तो क्या होगा, लॉस होगा, लॉस को डेबिट में लिखते हैं। स्टॉक 80,000 रुपया का था, इसका 10%। उसी तरह से फर्नीचर 4000 रुपया का था, इसका 10%। उसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप करने बोला 5%। ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप उधार बेचा गया माल पर निकालते हैं, तो ये डेटर यानी बुक डेप्ट था 64,000 का 5%। अब इसको बैलेंस किए, क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा था 20,000, डेबिट में 11,600 था, तो बचा 8,400। ये 8,400 का प्रॉफिट हुआ, इसको साझेदार के ओल्ड रेशियो में बांट दिए। तो चलो आज के वीडियो में ये बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।